हेलो एवरीवन। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक डिजाइन डिस्कस करने वाले हैं। ये हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट, साइड डिस्टेंस जिसमें एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और इंटरसेक्शन एलिमेंट के बारे में देखते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट, पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले क्या आता है? फ्रिक्शन आता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। रोलिंग फ्रिक्शन मूवमेंट ऑफ द व्हीकल के डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.35 से 0.4। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ये कोई रोड है तो लेंथ वाइज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई व्हीकल, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोलेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन या स्कीड रेसिस्टेंस फ्रिक्शन 0.35 से 0.4 के बीच लाई करता है। और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये कोई रोड है तो ये व्हीकल के मूवमेंट के डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है लेटरल डायरेक्शन। तो लेटरल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.15। और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.35 से 0.4। ये स्पीड पे डिपेंड करता है कि व्हीकल का स्पीड कितना है। अगर व्हीकल का स्पीड 30 kmph से कम होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा फ्रिक्शन का वैल्यू कम होते रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे व्हीकल का टायर जो होगा उसको बहुत कम टाइम मिलेगा कांटेक्ट में आने के लिए। तो यही इसमें लिखा गया है, एफ डिक्रीजेज एज स्पीड इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ वेरी लेस टाइम द टायर विल बी इन कांटेक्ट विद द पेमेंट। तो ये आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो टायर का जो कांटेक्ट पीरियड होगा बहुत कम टाइम के लिए होगा, इसीलिए फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर ग्रेटर देन 80 हो जाएगा लगभग तो 0.35, और 60 kmph होगा तो 0.36, और जब लेस देन 30 हो जाएगा तो 0.4। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। स्कीड, अब देखते हैं स्कीड क्या होता है। इफ स्कीड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ट्रैवल इज ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस, अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा होगा सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस के कंपेयर में तो स्कीड होगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई व्हीकल है, इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अगर एक राउंड लगाने के बाद व्हीकल को यहाँ आना चाहिए, 2πr डिस्टेंस आना चाहिए। अगर ये 2πr से ज़्यादा मूव करेगा, यहाँ आ गया किसी कारणवश स्कीड होने के बाद, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्कीड। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस। अगर स्लीप होगा तो यही उल्टा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस लेस देन सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस। मतलब क्या है कि इसका जो टायर है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होगा वो कम ट्रैवल करेगा, तो इसमें हो जाएगा स्लीप। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगा सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस से तो स्कीड हो जाएगा, इसका अपोजिट स्लीप होता है। अब आ जाते हैं हम लोग कैम्बर पे। कैम्बर क्या होता है? कैम्बर, जिसका दूसरा नाम है क्रॉस स्लोप और क्रॉस फॉल। ट्रांसफर स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड टू द ड्रेन ऑफ सरफेस वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस। तो ड्रेनेज के लिए जो हम लोग क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग कैम्बर बोलते हैं। जैसे ये कोई ट्रांसवर्स स्लोप
मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ पे बारिश का पानी या कोई भी पानी आए, वाटर आए, तो इसको ड्रेन कर सके। पानी के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है पेवमेंट में, इसलिए हम लोग को ड्रेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब तक पानी ड्रेन नहीं होगा, ये रोड के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसमें देखेंगे कैम्बर 3 टाइप का होता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। अब देखेंगे ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर क्या होता है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर ये कोई रोड है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इसका जो हाइट हो जाएगा y, और ये जो टोटल विड्थ है w, तो हाफ विड्थ कितना हो जाएगा w/2। यही इसमें दिया गया है w/2। तो 1/n क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan p/b, तो p हो जाएगा y और b हो जाएगा w/2। तो y बराबर क्या हो जाएगा w/2n। ये इसका सेंट्रल हाइट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं क्या पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है। पैराबोलिक कैम्बर में यही आपका पैराबोला का इक्वेशन है। इस डेरिवेशन को अगर आगे ले जाए तो हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x² ये आपको ध्यान में रखना है, y बराबर 2x² और इसमें भी सेंट्रल हाइट y बराबर w/2n हो जाएगा, क्योंकि ये वेदर इट इज पैराबोला और वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन कैम्बर, सेंट्रल हाइट विल बी रिमेन सेम। तो सेंट्रल हाइट दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो आपको दो इक्वेशन याद रखना है, स्ट्रेट लाइन में y बराबर w/2n दोनों का सेंट्रल हाइट। अगर इक्वेशन पूछा जाए पैराबोला में तो 2x² n का वैल्यू याद रखिएगा 1/n जो स्लोप होता है, तो जो नीचे में n होता है वो रखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान। तो आपको स्ट्रेट लाइन कैम्बर में क्या याद रखना है, सेंट्रल हाइट इक्वल टू सेंट्रल हाइट y बराबर w/2n। और पैराबोला में भी सेंट्रल हाइट सेम हो जाएगा, या तो पैराबोला होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, सेंट्रल हाइट विल रिमेन सेम। और हर एक पॉइंट पे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा पैराबोला में 2x² n का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा 1/n होता है। अब हम लोग देखते हैं रिकमेंडेड वैल्यू फॉर कैम्बर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सरफेस। अगर सीमेंट, कंक्रीट और हाई टाइप बिटुमिनस रोड होगा तो हैवी रेनफॉल के लिए 2% कैम्बर लेंगे, और वही लो रेनफॉल होगा तो 1.7% कैम्बर होगा। ठीक, थिन बिटुमिनस रोड के लिए कैम्बर हम थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे 2.5%, और यही अगर लो रेनफॉल होगा तो, और अगर लो रेनफॉल होगा तो थिन बिटुमिनस सरफेस में स्लोप कितना होगा 2.5%, और लो रेनफॉल में होगा 2%। तो स्लोप थोड़ा हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। वाटर बॉन्ड मैकेडम में कितना होगा स्लोप 3%, अर्थ रोड में 4%, क्योंकि जितना ज़्यादा अर्थ रोड में स्लोप देंगे पानी नीचे की ओर फ्लो कर जाएगा, और ये हमारे रोड के लिए रोड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये आपको कंटेंट याद रखना है। सीमेंट, कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस में स्लोप हो जाएगा 2%, थिन बिटुमिनस में 2.5, वाटर बॉन्ड में 3 और अर्थ रोड में 4%। ये हैवी रेनफॉल के लिए, ये भी ध्यान देना है। लो रेनफॉल के लिए 1.7%, थिन बिटुमिनस में 2%, वाटर बॉन्ड मैकेडम में 2.5% और अर्थ रोड में 3%। और शोल्डर में जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं ये 0.5% स्टीपर होता है इसके कंपेयर में।
स्लोप ऑफ एडजॉइनिंग सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3% और 3% से कम नहीं होना चाहिए एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5% फॉर द अर्थ शोल्डर। तो शोल्डर में 0.5% स्टीपर देंगे इसके कंपेयर में और 3% से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 5% होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द कैम्बर ऑफ शोल्डर ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इन हैवी रेनफॉल। तो हम लोग को जैसे टेबल से पता है सीमेंट कंक्रीट के लिए कितना कैम्बर देते हैं 2%, लेकिन यहाँ शोल्डर पूछा है, शोल्डर में कितना होगा तो 0.5% ज़्यादा होगा, स्टीपर होगा, तो 2.5% हुआ। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2.5% हुआ, लेकिन ये भी बोलता है कि 3% से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कैम्बर ऑफ शोल्डर हो जाएगा 3%। तो ये आप लोग को ध्यान रखिए। ऑन सुपर एलिवेटेड सेक्शन कैम्बर ऑफ द शोल्डर इज सेम एज कैम्बर ऑफ द रोड। जहाँ पे सुपर एलिवेटेड सेक्शन है, सुपर एलिवेशन पहले से दिया गया है, तो कैम्बर ऑफ द शोल्डर सेम एज द कैम्बर ऑफ द रोड होगा, उसमें 0.5% स्टीपर नहीं देंगे। और ग्रेडियंट क्या होता है 2 इंटू कैम्बर, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विड्थ ऑफ कैरिज वे। तो विड्थ ऑफ कैरिज वे क्या होता है, सिंगल लेन के लिए हम लोग लेते हैं 3.75, टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व 7 मीटर, टू लेन विथ रेज्ड कर्व 7.5 मीटर। तो ये डाटा आप लोग याद रखिए। इंटरमीडिएट लेन कितना होता है 5.5 मीटर, और मल्टीपल लेन के लिए 3.5 मीटर पर लेन। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सिंगल लेन और टू लेन प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन के लिए 12 मीटर और 12 मीटर, और माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन के लिए 6.25 मीटर और 6.25 मीटर लेते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिए। थैंक यू।